नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। जी हाँ, सैनिटरी मार्बल और टाइल्स की दुनिया में नया नाम मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, हार्डवेयर के सभी सामान उपलब्ध हैं। यदि आप अपने घर में मार्बल लगाना चाहते हैं तो मार्बलों को दीवारों एवं फर्श में लगाकर आपकी पसंद के मार्बल मिलते हैं। नल की टोटी हो या वॉश बेसिन, कमोड हो या टॉयलेट सीट और पानी की टंकियां अलग अलग डिजाइनों में उपलब्ध हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेडिंग कंपनी आइए और घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सामान ले जाइए। हमारा पता मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने करवी चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत चुप्पी तोड़ो घर से निकलो। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक की इस पहल में सरदुआ थाने में लगभग 2 माह पूर्व गोष्ठी का आयोजन भी हुआ था। जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। उसी के क्रम में आज जनपद चित्रकूट में जो हमारा सरदुआ क्षेत्र है, जो एक दूरस्थ स्थान है जनपद मुख्यालय से और यहाँ अत्यधिक गरीबी भी है, जागरूकता का भी अभाव है। यहाँ पे हमने एक बहुत बड़े स्तर पे लगभग 800 महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस गोष्ठी के आयोजन के बावजूद सरदुआ थाने की पुलिस महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में उठने वाली आवाज की नहीं करती है सुनवाई। सरदुआ थाने में कोई सुनाई नहीं। वो सरदुआ थाने वाले जो ने दरोगा ने कहा थी मुझको दबरिया। इसकी तो बात छोड़िए, पीड़ित महिला जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची तो वहां भी पुलिस कर्मियों ने पीड़ित महिला की पुलिस अधीक्षक से नहीं करवाई मुलाकात और उसका प्रार्थना पत्र लेकर उसको वापस लौटा दिया। तो मैंने कर भी कहा थी जो एफसी साहब की कल लग गई तो उन्हें मेरी फाइल जो मेरी शिकायत सुनी नहीं है, मेरे जो कागज जो रहा था तो चुप्पे धर लिए हैं। कह रहे मैडम साहब से एफसी साहब उनसे मिलने नहीं दिए हैं। मामला चित्रकूट के सरदुआ थाना अंतर्गत बतेदी गांव का, जहां विधवा महिला सुमन देवी के 40 बाई 50 के पड़े खंडर मकान में उसके पड़ोसी कर रहे हैं जबरन कब्जा। और जब 11 दिसंबर को विधवा महिला अपनी जमीन में पिलर बनवाने गई तो दूर के रिश्ते के भतीजे और उसके परिजनों ने विधवा महिला की जमकर धुनाई कर दी। आज क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी?
मैं भदेदू की रहने वाली हूँ। भदेदू में घर बनवाने थे तो मैंने कहा थी जो उन्हें कहा कि कहा थी जो मुझे मारना को मारे नहीं, मेरे परिवार के मिल के नहीं, और कहा थी फरुई लेके मारे गोबर के नहीं। हम आपको बता दें कि इस जमीन में गांव में पंचायत भी हो चुकी है। पंचायत होने के बावजूद वह पड़ोसी उसको मकान बनाने नहीं दे रहे हैं। तो क्या गांव में समझौता भी हुआ था? गांव में समझौता हुआ था कि मतलब कहा जब उसकी जमीन है तो उसको मतलब बनवाने दिया जाए, पर फिर भी मानने को कोई तैयार नहीं है। विडंबना वाली बात तो ये है, जब पीड़ित महिला सरदुआ थाने पहुंची तो उन पर पुलिस ने जमीन देने का दबाव बनाया, और जब पीड़िता तैयार नहीं हुई तो पीड़िता की मारपीट की रिपोर्ट न लिखकर उसे वापस लौटा दिया। अब मैं हूँ वहाँ कर भी गई, सरदुआ थाने में गई थी तो सरदुआ थाने के दरोगा ने कुछ सुना नहीं है। ये कह रहे हैं कि कहा थी जो 3 लोग लेकर पहुंचा, दबाव मेरे ऊपर पड़ा और कहा थी कि उसको दे दो 10 कहा थी 15 फुट जमीन, जो मैं देने को तैयार नहीं हूँ। तो कहती जैसे हो वैसे अपन जाकर निपटो, मुझसे मतलब नहीं है। फिर इसके बाद और जब पीड़िता इस मामले की शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची तो वहां पर पुलिस कर्मियों ने उसकी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं करवाई। जी क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप परेशान हैं? मेरा मामला घर का मामला है। अब मैं कागज साहब से वहाँ मिलने गई थी, मुझे मैडम से मिलने नहीं दिए हैं, मेरा कागज ले लिए। देखा आपने, जहां पुलिस अधीक्षक मिशन शक्ति के अंतर्गत पीड़ित नारियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाती हैं, वहीं उनके अधीनस्थ उनके इस अभियान में पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। मैंने अपना जो है तो पिलर में भरा कहा थी जो मिट्टी भरा रही थी मसाला, अब पकड़े खड़ी थी तो मुझे मारना, उसकी औरत कहा मारो इसको। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में अपराधियों के हौसले बुलंद। 9 दिसंबर को करवी कोतवाली के काजी मोहल्ले कस्बे में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर शंभू के ऊपर लाठी डंडों से किया गया था हमला। भाई खत्म हुए थे बड़े वाले, तो वहाँ जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था वहाँ थोड़ी कहा सुनी हुई थी उस भाई से, बच्चों से, उसी दिन से उसी लालू लोगों से, उस दिन की खुन्नस से उस दिन मेरे भाई को मार के निकाल दिया। इस हमले में शंभू गंभीर रूप से हुआ था घायल। पहले उसका इलाज जिला चिकित्सालय में करवाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। प्रयागराज में इलाज के बाद 10 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। वहां से हमारे भाई को रेफर कर दिया गया इलाहाबाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई कि उनके सर पे इतना भारी वार हुआ कि उनका पूरा माथा ही खाली हो गया था। सबरी कुल्हाड़ी जितने वार किए कि उनके ब्रेन में कुछ नहीं बचा था। वहीं पीड़ितों का आरोप, जब वह कोतवाली घायलावस्था में मृतक को लेकर गए हुए थे तो ना तो पुलिस सक्रिय हुई और मृतक को अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा मृतक की सही तरीके से दवा नहीं की गई और उसको प्रयागराज भेज दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की इस मामले में लापरवाही बताई है। वहाँ पर जब मैं बचाने कोतवाली रिपोर्ट में हम लोग लेके गए तो उन्होंने सिर्फ बाहर से देखा, बोले तो अस्पताल लेके जाओ। अस्पताल में गए तो उन्होंने सिर्फ एक सुई लगाई और बोले इलाहाबाद रेफर कर दी। पूरे न पट्टी बांधी न कुछ, और एम्बुलेंस में देर हुई। इलाज के दौरान हमारे भाई को आईसीयू में कल दोपहर में रखे और शाम को 5 बजे भाई की मृत्यु हो गई। वहीं उनका ये भी आरोप है कि मोहल्ले का ही एक युवक उनको पान मसाला खिलाने के बहाने ले गया था और
पीड़ितों का ये भी आरोप है कि हत्या मोहल्ले के ही एक युवक के इशारे पर की गई है। मामला है घर से हमारे भैया अच्छे भले निकले, अहमद नाम का लड़का लेके निकले, चलो राजश्री खिला के लाता हूँ। और राजश्री खिलाने के बहाने आधे घंटे बाद हमें ये पता चल रहा है कि हमारे भाई को मार के वहाँ 4 लोगों ने मिल के मारा है, सब्बर और कुल्हाड़ी से मिल के मारा है। हम लोग बचाने गए तो गुड्डू काजी और वो कुल्लू हम लोग को कुल्हाड़ी से मार मार के वहाँ से भगाया है। मृतक के परिजनों की मांग, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक वह मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। रिपोर्ट लिखी गई थी? जी आज भी रिपोर्ट लिखवा के आए तो गुड्डू काजी का नाम कहीं नहीं लिखा गया और सजा के नाम पे पकड़े के से 2 लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग। और हाँ, और कोई सब गुड्डू काजी उस दिन हम लोग को कुल्हाड़ी लेके बोला तो मोहल्ले से भागी है। बताइए अगर मोहल्ले दूसरे मोहल्ले जाएगा तो क्या भगाया जाएगा? गुड्डू काजी ने मिल के मरवाया हमारे भाई को। हमें इंसाफ चाहिए, गुड्डू काजी को अभी गिरफ्तार होना चाहिए। ये हत्या लालू, नरबद, खुल्लू और दादा द्वारा की गई है। लालू कौन है? ये खुल्लू केवट का लड़का है। खुल्लू केवट और लालू, नरबद और दादा, ये तीनों बाप बेटों ने मिलकर 4 मेरे भाई को मारा है। हम आपको बता दें कि ये सभी हत्यारे स्थानीय युवक का खेत बटाई में लिए हुए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार यह नहीं बता पा रहे हैं कि स्थानीय युवक के इशारे पर किस लिए मृतक की हत्या की गई। क्या था, क्यों ये मारपीट हुई? कुछ नहीं सर, अच्छा भला वो हफीज जी से बात करने गए थे कि मुझे नागपुर जाना है, सिर्फ बात करने गए थे और इनसे बात विवाद पहले से था। सिर्फ बात करने पर इन लोगों ने 4 लोग। क्या बात विवाद था? इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे जिस कारण से पुलिस मृतक के घर पर लगी हुई है। क्या हुआ है, क्या मामला था? मेरे आदमी को कैंसर का मरीज है, एक लौता सहारा मेरा था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरे 6 बच्चे साहब मेरे सब बता क्या हुआ? क्या हुई थी? वो अहमद लेके गया, अहमद लेके गया, लेके के चौराहा चलते हैं। बच्चे यहाँ बाहर खेल रहे थे। भाई मैं आप उनसे पूछ लो, मेरे बच्चों के सामने वो अहमद लेके गया, सामने इधर सामने यहीं से लेके गया था वो अहमद मेरे पति को। अब गुड्डू काजी के वहाँ, गुड्डू काजी सबसे बड़ा, उसी ने बुलवाया था, उसी ने केवट से मरवा दिया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।